हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इसी तरह ब्यूटीफुल है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है। यहाँ सिर्फ एक विश के बारे में नहीं, बहुत सारे विश के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि आपकी कौन सी विश इस 2024 में रहते हुए ही पूरी हो जाएगी और क्या है जो कि आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि निगेटिव वे में रह के आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो निगेटिव अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आपके लिए कुछ डिवाइन गाइडेंस आएगा, कुछ वार्निंग आएगा, डिवाइन वार्निंग कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को इस तरीके से करना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपने लाइफ में कंफ्यूज हो तो वो भी आपको पता चलेगा। कुछ रेमेडीज़ होंगे, गाइडेंस होंगे, हर एक चीज़ मतलब इस रीडिंग में आपके हर एक एरियाज़ में देखेंगे, जैसे कि आपका लव लाइफ हो गया, मैरिज हो गया, करियर हो गया, सब कुछ। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा योर बिगेस्ट विशेस आपके जो पूरे होने वाले हैं 2024 में, मतलब कि विच विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल इन 2024। 2024 में आपकी कौन से बड़े विशेस पूरे होंगे और किस तरीके से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होगा, ठीक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, सभी के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो इसके पहले आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो, और बहुत सारी रीडिंग मैं हमेशा डालते रहती हूँ। तो एक बार चैनल पे जाके सारे वीडियोस चेक कीजिए, ठीक है, और एंजॉय कीजिए और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे अवेयर रहना फ्रॉड से, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। ये जो रीडिंग है आप कभी भी देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग समय लेके सेलेक्ट कर पाए। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, आप सोल है ये मैटर करता है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइल 1, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है नाइट का कार्ड, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ठीक है। जो कार्ड के मीनिंग्स है वो आपको आपके रीडिंग में पता चल जाएंगे। यहाँ पे पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है वो है आपका मेडिसिन्स गार्डियन, ठीक है। एंड पाइल 3, अगर आपका बर्थ डेट 21 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, या फिर आप कार्ड के थ्रू जा सकते हैं। सो कार्ड है यहाँ पे आपका ग्रेट टीचर का, ओके। तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव है। जो भी आपको अच्छा लगे इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करोगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। एक से ज़्यादा भी आप पाइल देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, किसी और के लिए भी देख सकते हैं। शेयर कर दीजिए, इससे आपका कर्मा अच्छा होगा डेफिनेटली, ओके। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने चूज़ किया है अपने डेट ऑफ बर्थ को। सो देखते हैं कि आपकी कौन सी बड़ी से बड़ी विशेस, सपने पूरे होने वाले हैं इस 2024 में रहते हुए, ठीक है। क्या है जो कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में पता चलने वाला है। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। बुकिंग कर सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या किसी और के लिए देखना हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, 4 कार्ड्स यहाँ पे मैं और भी लूँगी और बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे 4,
ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर आप उस विश को, जो भी विश आपके मन में चल रहा है, जो भी आपका सपना चल रहा है, अगर उस विश को आप पूरा करना चाहते हैं, है ना, तो उस विश को पाने के लिए आपको एक चीज़ अपने अंदर चेंजेस लेकर आना होगा। ठीक है, वो क्या चेंजेस है, वो क्या बदलाव है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ब्रेव एंड ऑनेस्ट का। ठीक है, आप अपने काम के प्रति, आप अपने चीज़ों के प्रति, आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके गोल है, उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले ऑनेस्ट होना होगा कि हाँ, मैंने इसमें अपना 100% दिया है तो मुझे सक्सेस मिलेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कोई भी काम जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी ड्रीम्स हो, तो उसको ब्रेवली करना है। ठीक है, जैसे आपके राह में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या प्रताड़ित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके इस एनर्जी की वजह से, बैड एनर्जी की वजह से आपको हार नहीं मानना है, आपको झुकना नहीं है। सबसे पहले तो ये जान जाना है कि आप एक नाइट है, मतलब कि सोल्जर है, वॉरियर है, फियरलेस पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही क्लियर बताया जा रहा है कि आपके जो भी बड़े से बड़े ड्रीम है वो 2024 में पूरे तो होंगे, लेकिन जब आप उसको ब्रेवली और ऑनेस्टी के साथ निभाएंगे, उसको उस पर वर्क करेंगे तो। और देखिए आपके राह में डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो कि आपको डराने को आएंगे। वो आपको बोलेंगे आके कि तुम ये जो कर रही हो, तुम ये जो कर रहे हो, इसमें तुम्हारा लॉस ही होगा। ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो लोग चाहेंगे ना कि कभी भी आप उनसे आगे ना बढ़ो। ठीक है, वो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा उससे नीचे रहो, लो लेवल पे रहो, एकदम लोअर लेवल पे रहो। तो जब उनको पता चल जाएगा कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कि इतना अच्छा है, वो खुद ही वो काम करना शुरू कर देगा, लेकिन आपको आपके नज़र में गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए अपने बात के पक्के आपको रहने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ठान लिया तो मैंने ठान लिया, ये मैं करके रहूँगी, ये तो मैं करके रहूँगा। तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें जो निगेटिविटी मेरे अंदर डालने की कोशिश करनी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर रखना होगा, तभी आपके ड्रीम्स जो है पूरे होंगे। नहीं तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्टैंडर्ड को लो करने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं, या फिर आपको आपके नज़र में गिराने के लिए, या फिर आप जो काम कर रहे हैं ना उसको एकदम बदनाम कर देंगे। लोग कहेंगे कि ये तो जो काम कर रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये जो है एक कान से सुनना है, दूसरे कान से आपको निकालना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे अननेसेसरी वरीज बहुत ज़्यादा है आपके मन में। ठीक है, अननेसेसरी वरी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ भी आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच लेते हो, एग्रेसिव भी हो जाते हो। तो सबसे पहले आप अपने बर्डन को, जो वरीज के बर्डन है, उसको रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि जो भी मेरे वरीज़ है, जो भी मेरे बर्डन है वरीज़ के, वो सब मैं रिलीज़ कर रही हूँ और गॉड उसको हील कर रहे हैं, गॉड मुझे सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज़ द बर्डन ऑफ worries by giving them to God for healing and solution। यहाँ पे अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि अब आपके हाथ में नहीं रहा, अब उसको आप नहीं सॉल्व कर सकते, अब यूनिवर्स ही सॉल्व करेगा, तो यहाँ पे सिंपली यही सोचना है, यही फील करना है कि जो मेरे बर्डन है, जो मेरे वरीज है, वो मैं यूनिवर्स को दे रही हूँ। अब उसको सॉल्व करके यूनिवर्स ही मेरे पास, मतलब भगवान ईश्वर जी जैसे लवाई गुरु, वो भेजेंगे। तो ये चीज़ है। तो अगर कभी कभी ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशन होता है कि आप उसको नहीं सह पाते, ठीक है, नहीं उसको ठीक कर पाते, तब आपको लेट गो करना चाहिए। एंड यहाँ पे लेट गो की एनर्जी ज़रूरी है अभी के टाइम में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है, चाहे वो यूनिकॉर्न हो, चाहे वो कोई भी हो, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आपका जो काम, जो आप वर्क कर रहे थे, वो हो सकता है कि आपका वो बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वही बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मैं जो इतने लंबे टाइम से काम कर रही हूँ, उससे मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, आपको जितना काम करना था आपने किया, जितना सजा लेना था, जितना हार्ड वर्क करना था आपने किया है। अब उसका प्रॉफिट, जैसे कहते हैं ना कि आपने बीज बो दिया, ठीक है, अब क्या है, फल आपको मिलेगा। बीज बो दिया, पेड़ उग गए, बड़े हो गए, इसका ये प्रोसेस हो गया, और जो फल है वो अब मिलने का टाइम है, हार्वेस्ट का टाइम है। तो अब वैसे ही दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें कि ग्रेप्स है, ठीक है, जिसमें कि आपने बहुत मेहनत से ग्रेप्स लगाया, ठीक है, आपके साथ हो सकता है बहुत सारे लोग काम किए, और उस
काम के बाद आप देख सकते हो फ्रूटफुल रिजल्ट कितना है, फ्रूट्स ही फ्रूट्स है हर जगह इस कार्ड में देखो। इट मीन्स कि ये 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है, आपके विशेस को बहुत ज़्यादा फुलफिल करेगा, ठीक है। और एक लग्जरियस लाइफ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, इस 2024 में ही शुरू कर सकते हैं एक लग्जरियस लाइफ। तो टाइम आ चुका है हार्वेस्ट का, टाइम आ चुका है फ्रूटफुल रिजल्ट का, ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक यहाँ पे चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्टेशन भी किया है, ठीक है। वो मैनिफेस्टेशन का भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये मैनिफेस्टेशन आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कुछ आइडियाज़, कुछ गोल, कुछ ड्रीम के लिए मैनिफेस्ट किया, वो ड्रीम्स आपके पूरे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम है कल्टिवेशन का, 2024 आपका ग्रोइंग टाइम है, नर्चरिंग टाइम है, ठीक है। पेशेंस थोड़ा रखिएगा ज़रूर, पेशेंस रखेंगे तो आपने जिसमें भी हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा। मतलब आगे आने वाले 7 वीक के अंदर या 7 मंथ के अंदर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो भी मेहनत किया या फिर एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम ही दिया, उसका आपको पेइंग ऑफ, वर्क पेइंग ऑफ, उसका रिजल्ट मिल रहा है, प्रॉफिट बहुत मिलेगा। और जब प्रॉफिट मिलेगा तो बहुत बड़े पैमाने पे मिलेगा, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। लेकिन जो आपको एक बार प्रॉफिट मिल गया तो ऐसा नहीं उस काम को छोड़ देना, उस काम को कंटिन्यू रखना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो अगर आपका फार्मिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा बिजनेस चल रहा है तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। या फिर मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो अभी शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले 7 मंथ के अंदर आपको उसका बहुत ज़्यादा ग्रोइंग रिजल्ट, ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप ज़रूर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कीजिए। अभी आपका सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि अभी आप कहीं नहीं फील कर रहे हो, कुछ भी नहीं है लाइफ में, ऐसा आपको फील हो रहा है, लेकिन जैसे आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वैसे आप बिल्कुल आश्चर्य हो जाओगे। तो यहाँ पे सिंपली ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको दैट यू आर कैपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट। एक तो ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, और एक ये भी है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, ठीक है, या फिर वो कैपेसिटी है कि आप जो है कुछ भी हासिल कर सकते हो मैनिफेस्टेशन से। तो आपके मैनिफेस्टेशन वर्क भी बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि आप जो है ना यूनिवर्स पे भी बहुत भरोसा रखते हो। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, चाहे गुस्से में हो या फिर दुखी हो, आप भगवान को ही याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन पे भरोसा आपका बहुत है, इसलिए जो भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, चाहे आपका एम हो, गोल हो, कुछ भी हो, लव लाइफ हो, वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू। 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है, वो है पेशेंस एंड प्लानिंग। जिसने मेहनत कर लिया वो पेशेंस रखिए, आगे आने वाले 7 मंथ के अंदर आपको उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, या बाहर जाके पढ़ाई करना हो, या बाहर कोई ड्रीम जॉब हो, ठीक है, या कहीं भी ड्रीम जॉब हो। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, नो वेयर सा फील कर रहे हो, तो अब आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी अगर आप वर्क करते हैं तो आगे आने वाले 7 मंथ के अंदर आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने लगेगा। ये चीज़ है, ये पहला कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले है यहाँ पे गिफ्ट। देखिए, बहुत आप लकी हो कि आपको अबंडेंस मिल रहा है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे सेकेंड कार्ड आपका है द टावर की एनर्जी। मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस मैं आपके चेहरे पे, आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने अपने बलबूते पे अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, ठीक है। हो सकता है पिछले 16 मंथ से, 1 साल से, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, उस टाइम से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब अपना जो है सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड फाउंडेशन सबसे पहले मुझे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है आपकी करियर लाइफ में, ठीक है। करियर लाइफ में मतलब लोग को आप कह पाओगे, देखो ये मैंने अपने बलबूते पे इस चीज़ को हासिल किया। बहुत सारे लोगों का होता है कि सिफारिश की वजह से चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके बलबूते पे आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है, और जॉब जो मिलेगा वो बहुत सेटिस्फैक्शन भरा होगा। वैसे द टावर कार्ड आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। जैसे यहाँ पे ये कार्ड जो होता है कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन का होता है, सडन चेंजेस का होता है, केओस का होता है, ट्रॉमा का होता है। तो ये अचानक सा चेंजेस में भी कुछ लोगों को देखने को मिल सकता है, वो भी 16 डेज़ के अंदर आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि अब मैं अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इससे डिवोर्स चाहिए, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर जिससे आपने शादी की, तो अगर आप डिवोर्स चाहते हैं और अगर वो नहीं मान रहे थे, ठीक है, तो वो डिवोर्स जो है, डिवोर्स के लिए रेडी हो रहे हैं,
ठीक है, और आपका डिवोर्स हो रहा है, आप फ्री हो रहे हो, फ्रीडम मिल रहा है आपको। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप डिवोर्स नहीं चाहते हैं, तो ये भी आपका ख़त्म होगा। मतलब अगर आपके लाइफ में बहुत लंबे समय से कोई डिस्ट्रक्शन चल रहा है इन लॉस के बीच में, फैमिली के बीच में, तो वो डिस्ट्रक्शन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट पर्सन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपके लाइफ में ये एक गाइडेंस है, इसको ध्यान से सुनिए। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि छुप छुप कर आपके लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्शन फैला रहा है, कियोस फैला रहा है, ठीक है, ट्रॉमा फैला रहा है, और इसी पर्सन की वजह से आपके लाइफ में डिज़ास्टर या लॉस जैसा आपको फील हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसे पर्सन को आपको अपने लाइफ से आउट करने की ज़रूरत है, और ऐसे पर्सन पे आपने बहुत बार शक भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान फर्स्ट पर्सन है जो कि आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के बीच में आ जाता है, थर्ड पार्टी क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो ये इस पर्सन से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये किसी भी लेवल पे गिर सकता है। मतलब कि आपके लव वंस के बीच में आना, ठीक है, आपके लव वंस से आपको अलग कर देना, या बैड ब्रेकअप, ये सब हो सकता है। तो कोई थर्ड पर्सन ऐसा था, तो ये थर्ड पर्सन जिसने आपका डिवोर्स कराया, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, प्रताड़ित किया, वॉयलेंस क्रिएट किया आपके लाइफ में, ऐसा इंसान आपके लाइफ से जा रहा है। ये आपके खुद के, आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। तो ये बिग चेंजेस को दिखा रहा है। ये जो सिचुएशन होना था ये हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ लोग अनदर कंट्री में, दूसरे कंट्री में भी जा रहे हैं। दूसरे कंट्री में भी हो सकता है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर दें। दूसरे कंट्री में भी आप अपना प्लेसमेंट वगैरह हो सकता है, जॉब वगैरह का सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेफ्टी आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। देखिए जब फर्स्ट पर्सन रहते हैं तो बहुत टेंशन होता है, जब फर्स्ट पर्सन चले जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। तो फर्स्ट पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि शायद आप काम तो करते हैं, आप वर्क तो करते हैं, लेकिन आपके काम करने का तरीका ही सही नहीं दिखाई दे रहा, आपकी स्ट्रैटेजी ही बिल्कुल एकदम गलत सी दिखाई दे रही है। तो आप कभी चाहे तो अपने टैरो रीडर से कांटेक्ट करके, आप मुझसे ही कांटेक्ट करके अपना जो है शेड्यूल वगैरह जो भी चाहे तो आप बना सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि अभी आपको अपने लाइफ में करना क्या है। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन उठा के ओवरलोडेड हो चुके हैं। बहुत स्ट्रेस, बहुत सारा प्रॉब्लम, आपके शोल्डर पे, आपके कंधे पे बहुत सारा वेट है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप नहीं उठाना चाहते वो भी, ठीक है, और चैलेंजेस भी साथ साथ बहुत है, और आपकी लाइफ में फ़न नहीं है, इन्जॉयमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और देखिए सभी लोगों के लाइफ का पर्पस होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो पीस रहे, पीस में रहे, शांति रहे, पीस ऑफ माइंड रहे, पीसफुल ज़िंदगी हो, एंड वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसा जॉब करते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें आपको बहुत समय भी देना पड़ता है, अपनी एनर्जी भी देनी पड़ती है, और पेमेंट भी बहुत कम है। लेकिन इस बीच हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, और वो एग्ज़ाम काफ़ी हाई ऑनर का है, बहुत रिस्पेक्टफुल अच्छा खासा एग्ज़ाम है, और वो एग्ज़ाम मतलब ये काम करते रहोगे, प्राइवेट का है जॉब, करते 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 आपने ये एग्ज़ाम दिया, और ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है इस एग्ज़ाम को तुरंत उसी समय, इस जॉब को उसी समय छोड़कर इस ब्यूटीफुल जॉब में आ जाएंगे जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें प्यार है, जिसमें आपको कम टाइम देना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, कोई आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा, कोई आपका इंसल्ट नहीं कर रहा, कोई आपकी मजाक नहीं उड़ा रही है, ठीक है, या फिर मजाक नहीं उड़ा रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर सबसे पहले आपका ये कोई बहुत बड़ा सपना हो सकता है कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिले, मुझे बहुत प्यार मिले, मैं एक ऐसे पोजीशन पे जाऊं जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई ऑनर हो, लोग देखें तो सैल्यूट करें। वो वाली एनर्जी, वो वाली डेस्टिनी में लिखी है आपकी एनर्जी, ये आपको इस तरीके से रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑनर, ठीक है, मिलने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ये आपके लिए मैसेज है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जीत लोगे, पूरी दुनिया जीतने वाली आपके अंदर वो एनर्जी मुझे कूट कूट कर दिखाई दे रही है। पर ये दुनिया जीतोगे कैसे? अच्छे पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ। उसके साथ साथ ये दुनिया कैसे जीतोगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक जगह पे रह के, एक कंट्री में रह के बहुत कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले एक कंट्री में आप अपना बिज़नेस शुरू करके पूरी दुनिया भर में अपने बिज़नेस को फैला सकते हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ आप रह रहे हैं शायद वहाँ पे आपकी तरक्की ना हो, तरक्की होगी लेकिन उतना नहीं होगी जितना आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपकी तरक्की होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे
सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस जगह को छोड़ रहे हैं, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना पड़ रहा है बिजनेस के सिलसिले में, पार्टनरशिप के सिलसिले में, और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके कोई लीगल केस चल रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर लीगल केस चल रहा है, उससे आप फ्री होने वाले हैं। और आपका यही एक बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है कि मेरे ऊपर जो ब्लेम लगे हैं, मेरे ऊपर जो मतलब ये सारी चीज़ों की ब्लेम लगी है, वो सब पहले हट जाए, उसके बाद ही मैं अपने लाइफ में कुछ कर पाऊँगा। तो सबसे पहले आपका ये फ्रीडम आपको चाहिए। तो आपके ऊपर जो ब्लेम लगा है, आपके ऊपर जो कर्ज है, वो सब से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ को आके बर्बाद कर दिया, आपके नेम फेम को ख़राब कर दिया, वो पर्सन भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 कार्ड्स यहाँ से और देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 7 डेज़ के अंदर या 7 आवर के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेंजर हो सकते हैं जिससे आपको कॉल मैसेजेस मिल सकता है। ठीक है, लवर की एनर्जी है। सो लवर की एनर्जी आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये बता रही है कि आपके जो ट्रू लव होंगे, जो सोलमेट होंगे, वो आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। और उसी पर्सन से ऐसा भी हो सकता है कि अगर वर्क प्लेस पे ना मिले तो आपका ये सपना होगा कि मुझे मेरे सोलमेट मिल जाए, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो, न्यूली मैरिड, और आप जानना चाहते हैं कि जिससे मेरी शादी हुई है, क्या ये मेरे लवर है या नहीं, क्योंकि प्यार तो बहुत करते हैं, रोमांस तो बहुत करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि येस, कुछ लोग ऑलरेडी सोलमेट से मिल चुके हैं, और कुछ लोग 7 वीक के अंदर या 7 मंथ के अंदर, 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये 7 आवर के अंदर ऑनलाइन मैसेज आ सकता है, मैट्रिमोनियल साइट पे मैसेज आ सकता है, और वो मैसेज आपके लवर की तरफ से होगा। ठीक है, अगर आपने कहीं अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है शादी.com इस तरह से, तो वहाँ पे अगर 7 घंटे के अंदर, 7 आवर्स के अंदर या 7 डेज़ के अंदर किसी का भी मैसेज आ गया, तो समझ लिए वो आपको सोलमेट है ही है। ठीक है, अब एक कार्ड यहाँ पे और क्लैरिफाई करते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। ओके, कम्युनिटी, यहाँ पे शादी होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब 39 डेज़ के अंदर आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये भी चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पार्टी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन आपकी फैमिली लाइफ में होने वाला है, जो कि आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने फैमिली से चाहते हो, वो प्रॉपर्टी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से जगलिंग कर रहे थे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2024 के लिए क्या मैसेजेस है पाइल 1 के लिए, माय फैमिली के लिए। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। ठीक है, Please God give me accurate message for my dear viewers, this one and this one। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो आपको बताना चाहता है, मैंने पहले ही बोला और रीडिंग देखिए शुरुआत भी करेज से हुई थी और बी ब्रेव से हुई थी। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डराता है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत डराता है। आपको डरने की या विक्टिमाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहने की ज़रूरत है, आपके अंदर करेज की ज़रूरत है। बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव। आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। रेड रोज़ लिख के इस रीडिंग को क्लेम कीजिए सभी लोग। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन, बी ब्रेव फिर से, एंड कोई भी काम को सोच समझ के करना है। ठीक है, रिकन्सिडर करना है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया, भरोसा कर लिए, फिर वो आपको ही ब्लेम लगा देंगे, आपके ही पर ब्लेम लगा देंगे। मैंने तो तुम्हें बताया था, तुमने खुद कर लिया, तुम्हें एक बार देख कर करना चाहिए था। इसलिए अपने तरफ से क्लियर रहिए, कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से और जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हैं उसको अचीव करेंगे। एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लियरली हर एक कार्ड के थ्रू ये चीज़ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ हो गया, ब्रेव हो गया, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप यूनिवर्स के बच्चे हो, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि प्लान फॉर एंड टेक द डेडिकेटेड पाथ। आपके प्लानिंग बहुत अच्छे हैं, आपके ड्रीम्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा डीप प्लान करना होगा और एक डेडिकेटेड पाथ, मतलब अपने अंदर के डिटर्मिनेशन को ढूंढ कर उस पर वर्क करना होगा। दुनिया की कोई भी चीज़
आप हासिल कर सकते हैं अपने डेडिकेशन से, अपने डिटर्मिनेशन से। आपने मेहनत किया और आपको ना मिले, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा ही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। आप तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू पा सकते हैं। तो जब आप मेहनत करेंगे तब आपको क्या कुछ नहीं मिल जाएगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इसलिए और जो भी आपको मिलेगा ना, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा, चाहे वो लव लाइफ हो, लवर हो, आपके पार्टनर हो, जॉब हो, सॉलिड फाउंडेशन हो, कुछ भी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी काम को शुरू करें तो डेडिकेशन के साथ कीजिए। ठीक है, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, हर एक चीज़ कर सकते हो। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली है पार्ट 1। चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है मेडिसिन्स गार्डियन कार्ड को। सो देखते हैं कि 2024 में आपकी कौन सी विश बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपकी क्या विश है, क्या सपने हैं और कैसे पूरे होंगे और किन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड मैंने लिया है। देखिए, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं और मैं कुछ भी कार्ड्स लूँगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव, क्या गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, विशेस पूरे होंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, ये 4 कार्ड्स भी मैंने ले लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कुछ लोग मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ये सपना है कि मैं बाहर जाके नर्सिंग करूँ, मैं बाहर जाके MBBS करूँ, यस, उस चीज़ के लिए आप अपने आप को ओपन कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कैरियर लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। ठीक है, 2024 में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपका बॉडी हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका माइंड हो गया या फिर एकेडमिक, ठीक है, हर एक चीज़ परफेक्ट हो रहा है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके ऊपर जो मेडिसिन्स गार्डियन है उनका बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। तो जैसी बॉडी आप चाहोगे वैसी बॉडी मिलेगी। लेकिन देखिए, ह्यूमन लाइफ है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है, उसके बाद वो जो चाहते हो आप मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी सोच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। जैसे कि डेली वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, योगा कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने नेल को ब्यूटीफुल बना रहे हैं और कंसिस्टेंट रह रहे हैं अपनी स्किन के लिए, अपने बॉडी के लिए। ठीक है, अच्छे से ब्रशिंग करना या फिर अपना नीट एंड क्लीन रहना, बॉडी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रहा है। उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व होंगे। जैसे कि आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस रहेगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से एग्रेशन बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, या कभी आप बहुत लो फील करने लगते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। इस सारी चीज़ों पे अगर आप वर्क करेंगे, क्योंकि आपके लिए कार्ड ही वैसा है, आपने कार्ड ही वो चूज़ किया है जो कि आपको आपके हेल्थ, बॉडी, माइंड से रिलेटेड बता रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कमेंट में लिखना है कि मैं ओपन हो चुकी हूँ, ठीक है, हायर हीलिंग के लिए और हीलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका अगर कुछ भी बॉडी में इम्बैलेंस है, अगर लेग में प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कतें हैं, बचपन से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे प्रॉब्लम इस 2024 में सॉल्व हो जाएंगे। या आइज़ में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि आपके सारे जो भी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए और ऐसे भी जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो। तो सबसे पहले आपका बैलेंस हार्मोन होना मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको इसके लिए थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आपके बॉडी में थोड़ी सी कमी है विटामिन की, तो उसको ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, आप अच्छे तरीके से खाना खाएँ और आप हाइड्रेटेड रहें और लॉट्स ऑफ आपको
टी जो कि ग्रीन टी होता है वो सब लेने चाहिए। अब ये सब देखिए बनावटी बातें नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो आपके डायरेक्टली हेल्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए मैं जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपने माइंड के लिए आपको अफर्मेशन, सेल्फ केयर, मेडिटेशन और मोर एंड मोर अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसा मैं देख रही हूँ, और जर्नल भी कर रहे हो हर एक दिन। ये सब आपके फ्यूचर के लिए, अच्छे लाइफ के लिए, एक लग्जरियस लाइफ के लिए अच्छा होगा। लग्जरियस लाइफ को ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अपने लाइफ में सच में सही मायने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले एक A+ माइंडसेट के साथ साथ आपको स्टडी करना है, अगर आप स्टडी के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि बिज़नेस के लिए भी आपको थोड़े बहुत नॉलेज चाहिए अभी के टाइम में, ठीक है। और आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, आप जो है टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ये सब आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है आपका नाइट ऑफ रफेल की एनर्जी। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है लिखते हो, शायर हो, पोइट हो सकते हैं, या फिर स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर, कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे जितनी आपकी फीलिंग्स आपके एम, गोल, विजन के साथ जुड़ी हुई होगी, उतना जल्दी आपका वो सपना पूरा होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा ड्रीम चूज़ कीजिए जिससे आप अपने बॉडी से, माइंड से, सोल से, हर एक तरीके से अपने इमोशन से कनेक्टेड है। वो ड्रीम आपका 4 मंथ्स के अंदर पूरा हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको जॉब लेना है तो उसके पीछे का पर्पस क्या है गवर्नमेंट जॉब का। अगर आप एक स्टेट BCS ऑफिसर या IAS ऑफिसर, UPSC क्लियर करके बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका पर्पस होना चाहिए कि मैं लोगों की मदद करूँ, मैं सोल पर्पस पे, लाइफ पर्पस वर्क करूँ। तो अगर ये आपका इमोशंस के साथ जुड़ गया ड्रीम, तो आपके सारे सपने जल्दी पूरे होंगे और 2024 में होंगे। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें आपका कोई इमोशंस, कोई फीलिंग ही ना हो, लेकिन ऐसे काम को कीजिए जो आपको बहुत आगे लेकर जाए। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, ठीक है, और स्ट्रेचिंग करना, ओपन अप रहना, ठीक है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होना, ये सब हो रहा है। हाँ, उसके बाद आप एक बहुत रोमांटिक पर्सन बन रहे हैं। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपको एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप का ऑफ़र मिले, सामने से वो आके इंसान आपको प्रपोज कर दे, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर करियर की बात की जाए तो करियर में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, ठीक है। आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक आप डिफरेंट हो, आप कुकिंग करते हो, ये सब जो है अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सब वर्क आप कर रहे हैं, कंटेंट स्किल आपके अंदर है, ये सब आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ठीक है। और आप जो है पैसे भी बहुत खर्च नहीं कर रहे हैं, आप सेविंग कर रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही, उससे कहीं ज़्यादा आप सेव कर रहे हैं। आपका जो काम है वो एक मनी माइंडसेट की तरह होकर कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम किए जा रहे हो और कोई मनी माइंडसेट हो ही ना। तो आपको एक मनी माइंडसेट क्रिएट करना होगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे इतना कमाना है, इस पर मैं वर्क करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा। तो आपको क्लियर रखना होगा हर एक चीज़ को, ठीक है। और अपने लाइफ में एक सेविंग प्लान क्रिएट करके रखेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो और भी सेफ रहेंगे, बचे हुए रहेंगे, ठीक है। और जो आप पैसे इन फ्यूचर कमाने वाले हैं, देखिए एक चीज़ हो सकता है कि आप बहुत खर्चालू पर्सन है, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है अपने हेल्थ के ध्यान देने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, मूव करना चाहिए अपने बॉडी को, और अपने सारे स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ट्रैवलिंग भी आपका ज़रूर होगा, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एंड ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। वो कार्ड है आपका ग्रेट फॉर्चून का। मतलब आपकी किस्मत इस 2024 में एकदम जगमगा रही है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है, जगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है। जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। कुछ हैबिटें अपना लीजिए, जैसे कि आप काम को स्मार्टली कीजिए, आपको ग्रेट फॉर्चून मिलेगा, ठीक है। आप फिट एंड फाइन रहिए। आपके बॉडी की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, हो सकता है मॉडलिंग करना चाहते हो, उसके वजह से भी आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट, प्यार और पैसे, धन दौलत मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी है वो है 9 ऑफ रफेल। ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। फाइनली आपके लाइफ में एक जॉयफुल टाइम आने वाला है। और कब तक आएगा? 9 वीक के अंदर, मतलब 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, या 2-3 महीने भी लग सकते हैं। और आपकी सारी विशेज़ मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये 9 ऑफ कप्स,
ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त एंड बहुत ब्यूटीफुल होता है। कैसे, मैं बता रही हूँ। ये कार्ड यहाँ पे ये है कि आपकी भी एक कुछ ना कुछ सपने होंगे ना, ड्रीम्स होंगे ना, कि ये मेरा पर्पस पूरा हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं आराम से बैठूंगा या बैठूंगी, फिर मैं फ्यूचर का सोचूंगा, मुझे शादी करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे दुनिया घूमना है। तो ये वाला सिचुएशन होने वाला है। आप एकदम लाइक मॉलवीज, ठीक है, ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपका 3 मेजर ड्रीम पूरा होने वाला है, और वो मेजर ड्रीम जो है आपके लाइफ को बहुत आगे लेकर जाएगा, और आपके मन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, लाइफ में क्या चेंजेस हो रहा है। सबसे पहले एक हाई सेल्फ स्टीम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आ जाएगा। इस विश में एक ऐसा भी आपका विश हो सकता है जो कि मुझे बहुत प्यार करे, जिसके साथ मेरा सेक्सुअल एंड सेंसुअल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। वो मुझसे सेटिस्फाई रहे, मैं उससे सेटिस्फाई रहूँ, हम दोनों खुश रहें। तो वो चीज़ यहाँ पे सबसे पहला विश जो है वो दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छे लव लाइफ में आ रहे हैं। मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसुअलिटी होगी, सेक्सुअल कनेक्शन होगा, लॉट्स ऑफ लव मेकिंग, एंड उसके साथ साथ एक दूसरे को पैम्पर करना, ख्याल रखना, नर्चर भी करना, ठीक है। फिजिकल कनेक्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट रहेगा एक दूसरे के नज़र में, एक दूसरे को लेकर। ये चीज़ है, मतलब सेटिस्फाई रहने वाले हो आप अपने लाइफ से। 2024 में हो सकता है अभी आप बहुत अनसेटिस्फाई हो, डिससेटिस्फाई हो, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होगे। क्या मिलेगा आपको? तो सबसे पहले ड्रीम्स को आप फुलफ़िल होते हुए, रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख पाओगे। हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी, ठीक है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रिवॉर्ड, जो आपने पास्ट में मेहनत किया उसका, ये सब आपको मिल रहा है। ये सब आपकी ही किस्मत में लिखा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने बहुत एफर्ट भी नहीं लगाया तो भी आपको मिल रहा है। ये जो है ना, ये कार्ड एक सेलिब्रेशन का है, पार्टी का है, तो आपकी शादी वगैरह भी हो जाएगी। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपका वेरी हेल्दी स्टेट रहने वाला है। मतलब कि मेंटली एंड इमोशनली, मतलब मेंटली भी आप एकदम स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ये कार्ड आपको इंगेजमेंट को भी इंडिकेशन दे रहा है, मैरिज भी होगा, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ है। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपकी करंट रिलेशनशिप में बिल्कुल एकदम कमी सी हो चुकी है रोमांस की, प्यार की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं प्लेंटी ऑफ रोमांस, प्लेंटी ऑफ कमिटमेंट, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा रिस्पेक्ट आपके करंट मैरिड लाइफ में या करंट रिलेशनशिप में डेवलप होगा अचानक से, सडनली, जिसके वजह से आपका हेल्दी स्टेट होगा। मतलब आप एकदम जहाँ भी रहोगे, जहाँ भी बैठे रहोगे, जहाँ भी वर्क करोगे, वहाँ पे आप एकदम सेटिस्फाई रहोगे और आपको एकदम लगेगा कि यस, मेरी लाइफ एकदम बेस्ट है, अभी चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फील करने वाले हैं दैट आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम पास्ट। मतलब पास्ट से, मतलब पास्ट के टाइम में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है ना, ठीक है, उससे आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पे अभी के टाइम में दिखाई दे रहा है। अब आप सोचोगे पास्ट में तो मैंने हमेशा कुछ ना कुछ मतलब बैड ही देखा है, या फिर आपने पास्ट में वो एक्सपीरियंस किया होगा अपना जॉब कंपनी में कितने टाइम तक काम किया हो, उसके बेसिस पे आपको एक और भी बहुत अच्छा जॉब इन फ्यूचर मिलने वाला है। और ये जो आपका प्राइवेट जॉब भी होगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगा, फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक राइट टाइप ऑफ पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अच्छे इंसान को, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ग्रेट टाइम है जब आप बाहर निकल रहे हैं और बहुत सारे नए लोगों से मिल रहे हैं, नई नई दोस्ती हो रही है, ठीक है, जिसके वजह से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और जो भी बुरे लोग आपके लाइफ में रह के आपके लाइफ को बर्बाद किए या परेशान किए आपको, वो सब चले जाएंगे। ये कार्ड आपको सिंपली ये बता रहा है कि मनी इन्वेस्टमेंट का टाइम आ चुका है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल जाए, किसी ब्रांड को आप ओपन करें और वो ब्रांड बहुत फेमस हो जाए, ठीक है। आपका काम, आपका बिजनेस, आपका रेस्टोरेंट या कुछ भी है वो लोगों को बहुत पसंद आए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ओ माय गॉड क्या बात है, यहाँ पे आप जान लीजिए कि आप बहुत लकी हैं। सबसे पहले 1111 लिखकर क्लेम कीजिए, 2626 लिखकर क्लेम कीजिए। कार्ड आपके सामने है, मैसेज आपके सामने है, 777 आपके लिए एंजेलिक नंबर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको बोनस मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है आपको आपके हार्डवर्क का।
और किस्मत तो चमक ही रही है। और अच्छे किस्मत की वजह से आपको मिल रहा है सडन वेल्थ। अचानक से आप देखोगे कि ओ माय गॉड, इतने सारे मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने लगे। अचानक से हो सकता है कि आप वायरल हो गए, अचानक से आपकी वीडियो वायरल हो गई, अचानक से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है, अचानक से लोग आपको पॉपुलर बना दिए। ये चीज़ है। उसके बाद आपके लिए और एनर्जी है, वो है स्ट्रेंथ का। हिम्मत और स्ट्रेंथ आपको आपके लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आपको नेम फेम मिलेगा ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने फीलिंग को लोगों के सामने एक्सप्रेस करने का, स्पीच देने का। तो उस वक्त आपको कांपना नहीं है, सीवरिंग नहीं करना। उस वक्त आपको बहुत काइंडनेस के साथ, ठीक है, लोगों को स्पीच देना है, अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है, ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस बीच आपका टेस्ट लेने के लिए यूनिवर्स भेज सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपने आप को हमेशा एकदम डाउन टू अर्थ रखना है और हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में और काइंड रहना है, ठीक है, काइंडली ही एक्ट करना है। देखिए, चाइल्ड, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होते हुए बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे सभी के सामने आपको चाइल्डिश नेचर नहीं रखना है, नहीं तो लोग आपको गलत समझ लेंगे। लोग ये सोचेंगे ये तो बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ बना लिया जा सकता है ईजिली। तो यहाँ पे आप खुद भी समझदार हो कि मैं सबके सामने तो ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, लेकिन कोई भगवान किसी ऐसे को भेज दो जिसके सामने मैं बच्चे की तरह हो जाऊँ, ठीक है, और वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करे, प्यार करे। तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में 18 डेज़ के अंदर, 26 मतलब 1-2 महीने के अंदर आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे। इसके साथ आप चाइल्ड लाइक नेचर में हो जाओगे, ठीक है, और आपको वो एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, बच्चे की तरह ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप एनर्जेटिक होगे, आप ब्रेव पर्सन होगे, आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगे और आप एक प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। प्लेफुलनेस आपके लाइफ में आ रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हूँ किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। आई एम रेडी, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए यस आई एम रेडी फॉर एनी चैलेंज। चैलेंजेस आएंगे आपके इस 2024 में, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, लेकिन काम वही करना है जिसमें आपका पैशन हो, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर भरे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्ड है इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, कोई ऐसा काम है जिससे आप एकदम बोर हो चुके हो, ठीक है, जिसमें आपका एकदम मन नहीं लगता, डिससेटिस्फैक्शन भर भर के है, तो वो काम, वो जॉब ख़त्म हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, न्यू जॉब मिल रहा है, या किसी के साथ आप एकदम बिल्कुल बोर से हो चुके हो। अब उस पर्सन के बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव देखकर अब उस पर्सन के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं, रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर वो इंसान रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आपको सॉलिड रीज़न चाहिए कि एक बार वो मुझे छोड़ दे तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। वो तो मुझे छोड़ भी नहीं रहा, वो तो मुझे छोड़ भी नहीं रही। तो यहाँ पर फाइनली जो रिश्ता आप ख़त्म करना चाहते हैं, जो सिचुएशन आप ख़त्म करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को ख़त्म करके उस सिचुएशनशिप से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने वाले हैं। देखते हैं लैंग्वेज ऑफ फ्लावर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं, ठीक है, आपके 2024 के लिए, विशेस के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है टेम्परेंस। आपके लाइफ में जो आप बैलेंस खोज रहे हैं, ठीक है, वो बैलेंस आपको मिल रहा है। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बॉडी का ख्याल रखिए। उसके बाद यहाँ पे कंपैशन, आप चाहे कहीं भी चले जाएं, किस भी पोजीशन पे चले जाएं, आपको हमेशा कंपैशन अपने अंदर डेवलप करके रखना है, फॉरगिवनेस एनर्जी में रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आप, या फिर बहुत सारे लोगों के लाइफ से आप गायब हो रहे हैं, और ये गायब होना ज़रूरी है, चाहे वो 6 महीने के लिए हो, 5 महीने के लिए हो, या 3 महीने के लिए हो। गायब से हो जाइए, ठीक है। जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो सारे लोग आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, ठीक है। खोजते रह जाएंगे और आप मिलोगे नहीं, तो आपके प्यार का वैल्यू समझ आएगा। तो इस तरीके से गायब होना है। बहुत ही जल्दी ब्लू बेल का कार्ड है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपने लाइफ की वजह से ना बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे, ठीक है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हैं, तो उसके लिए आपको थैंकफुल रहने को कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए,
सो यहाँ पे है आपके लिए ब्रेव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी चीज़ों को बेवकूफ़ की तरह नहीं करना, सोच समझ के करना है। आप बहुत ज़्यादा राइज अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के लिए मसीहा बन सकते हैं। आपकी सच्ची एनर्जी, आपकी जेन्युइन एनर्जी लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है आपके घर के बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको सिखा रहा है, ठीक है। आपके घर के बच्चों को सिखा रहा है। आपके जो डिज़ायर है, ठीक है, किसी प्लेस पे रहने का, किसी प्लेस पे बस जाने का, ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं जाके अपना काम शुरू करने का, तो यहाँ पे वो डिज़ायर कहीं जाने का या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का वो पूरा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हेल्थ की एनर्जी है। सो आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे इंसान है, आपके घर में कोई ऐसे है जिसका हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए, आपकी लाइफ है और आप यूनिवर्स के बच्चे हैं। आपके घर में जो लोग हैं वो सब भी यूनिवर्स के ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को गाइड किया जा रहा है, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ आप अपने लिए रीडिंग नहीं देखते, बल्कि आपके अगल बगल लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो फैमिली में लोग हैं जो कि परेशान हैं, जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या लव वंस के लिए भी है, ठीक है। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुँचेंगे और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक तो यहाँ पे मैंने 5 कार्ड्स लिए हैं और इन सारे कार्ड्स को जो है मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है दिस वन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स बहुत ब्यूटीफुल है और आपके ड्रीम्स ऐसे नहीं है कि जो पूरे नहीं होंगे, ये पूरे हो जाएंगे। तो फेथ रखिए अपने ड्रीम्स पे। उसके बाद है यहाँ पे आपका लक इज़ ऑन योर साइड। पहले भी ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है, अब फिर है यहाँ पे आपका कि जैसे आपको ये न्यू मून आएगा उस टाइम से आपकी किस्मत बदल जाएगी, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपकी किस्मत, आपका सोच, आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस कुछ बड़ा करने के लिए है, इसलिए बड़ा सोचिएगा, छोटा नहीं। और आपके लाइफ का जो टफ साइकिल चल रहा है वो अब ख़त्म होने वाला है। और एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका यहाँ पे आप एकदम अपने ड्रीम के एकदम सबसे लास्ट सीढ़ी पे पहुंच चुके हो, अब बस चढ़ना है और आपको सक्सेस मिल जाएगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं, बस वहाँ तक आप पहुँच चुके हो, ठीक है। जैसे सीढ़ी होता है ना कि कुछ लोग अभी फर्स्ट स्टेप पे चढ़े, लेकिन आप एकदम ऊपर से जो है ना फर्स्ट स्टेप पे हो, बस अब लैंड करना बाकी है, ठीक है, आ जाना बाकी है ऊपर। तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। अपने विजडम पे, अपने नॉलेज पे, अपने ऊपर फेथ रखिए, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, ओके। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल ग्रेट टीचर कार्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2024 में आपके कौन से विशेस, कौन से ड्रीम जो है वो पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग अलाइन हो जाइए लाइक या सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए ब्यूटीफुल एक्यूरेट मैसेज आए, ठीक है। मुझे ऐसा लगा जस्ट किसी ने सब्सक्राइब किया और आपके लिए कार्ड निकल के आया, ठीक है। 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलेगा, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन होना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड्स और भी देख लेते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे आपका, ओके। एंड एक लास्ट है, वो है आपका दिस वन, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि ग्रेट टीचर की तरह होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लव लाइफ में होंगे, लेकिन वो एक टीचर की तरह होंगे, जो कि आपके एज के हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आपके, जो कि आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये जान लीजिए कि इस 2024 में उस पर्सन के द्वारा आप एक स्पिरिचुअल पाथवे पे चल सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होगी, और जिसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है ना, उसके बाद वो जो भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहे वो हासिल कर पाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है यू आर रेडी, ऑलरेडी डूइंग इट। मतलब यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, सबसे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब आपके लाइफ में जो पीस ऑफ माइंड आपको यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है,
वो आप क्यों लॉस कर रहे हो? आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड मत रहिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है किसी की वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप कोई रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है। और हो सकता है किसी ने आपको आपके ऊपर ही ब्लेम लगाकर, गैसलाइट करके, परेशान करके आपके ऊपर ही ब्लेम लगा के वो छोड़ दिया आपको। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो बहुत एफर्ट लगाया। हो सकता है आपको जॉब छोड़ना पड़ा किसी के रूड बिहेवियर की वजह से। आप सोचते होंगे कि मेरी कहाँ गलती रह गई। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इस बार आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपने जो करना था आपने ये किया है और आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब टाइम आ चुका है फ्रूटफुल रिजल्ट का, इसलिए किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। अभी के टाइम में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो सबसे पहला गाइडेंस ये है कि किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें। आपके लिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए, डॉल्फिन की एनर्जी है। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड ये बताया जा रहा है कि आप किस चीज़ को लेकर परेशान है, क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप परेशान है, पास्ट में कुछ आपने वर्क किया, हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, और अब आप सोच रहे हैं कि कब मुझे उस चीज़ का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, क्या मुझे ऐसे ही ज़िंदगी भर वेट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर या 1 वीक के अंदर आपको उसका फाइनेंशियल गेन होने वाला है, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। या पास्ट में आपने अगर किसी से बहुत प्यार किया, ठीक है, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना रहे हो, वो नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उस एफर्ट को देखकर, आपके उस प्यार को देखकर, आपकी उस एनर्जी जो आपने दी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, उस कार्मिक पर्सन को, उस सारी चीज़ों को देखकर यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन को भेज रहे हैं और वो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे, पैम्पर करेंगे। एक तो फाइनेंशियल गेन हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। टेक अ ब्रेक। फ़िलहाल अभी आपको अपने लाइफ में एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पे अपने हीलिंग के लिए आपको थोड़ा सा जिम वगैरह करना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए, ठीक है। मतलब ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, आपका वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा सब कुछ ख़राब हो गया है, तो आपको अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सके तो ब्रेक ले लीजिए, कहीं छुट्टी पे चले जाइए, वेकेशन पे चले जाइए। अगर वर्क प्लेस में प्रॉब्लम चल रहा है तो कुछ दिन का लीव लेकर। वैसे ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि 2024 में आपका ये सपना हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जितना मैं फीलिंग शेयर ना करूं, वो इंसान उतना फीलिंग शेयर करे। वो इंसान जिससे मैं प्यार कर रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा वो मुझे प्यार करे। तो ऐसा कोई इंसान आपको प्यार करने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि अपना डीप अफेक्शन आपको शो कर रहा है, हर एक चीज़ आपके लिए कर रहा है, वो आपकी केयर कर रहा है, कदर कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको जकड़ के रखी है, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे, ठीक है। तो उस चीज़ से फाइनली आप फ्री होने वाले हैं, उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये लाइटनिंग की एनर्जी यहाँ पे आपको यही बता रही है कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा सिचुएशन जो आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल किया है, वो जाएगा, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं और भी मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, कभी आप दुखी हो जाते हो, कभी आप परेशान हो जाते हो, कभी किसी चीज़ का लॉस हो जाता है, किसी चीज़ का गेन हो जाता है, तो ये एक चेन है जिसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। और ये जुलाई के मंथ में इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2024 जुलाई में आप किसी स्ट्रेंजर से मिलने वाले हैं, और उस स्ट्रेंजर से मिलना आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कह सकते हैं टाइम होगा, जो कि आपके लाइफ को बदलेगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन से आप मिलो, वो आपको पसंद करने लगे, ठीक है, आपकी उस पर्सन से शादी हो जाए, और ये सब अनएक्सपेक्टेडली और अचानक से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ लोग जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आपको, अगर आप दुखी रहोगे तो लोग आपको देखकर वही सीखेंगे ना कि ये दुखी है तो मुझे भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा हो सकता है अपने घर में आप सबसे बड़े भाई बहन हैं, और आप जैसे रहोगे वैसे वो लोग भी करेंगे। तो आप क्या हो, जैसे कि पटरी पे चलता है जो रेल, ठीक है, ट्रेन,
वो सबसे आगे वाला डब्बा जो है आप है, तो अगर आप चलोगे तभी वो लोग भी चलेंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको ही निकलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप ही पहला वो जो है वो डब्बा हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपके घर में बच्चे हैं, फ्रेंड्स जो भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं वो आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में आप बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्शनिस्ट पर्सन कह सकते हैं थे, टॉप करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि दिक्कतें आ गई, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, उसका ध्यान रखिए। सक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस मिलेगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, यहाँ पे ये जो 2024 है ना, ये कर्मा रिलीजिंग का भी टाइम है। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपका कर्मा उतना अच्छा नहीं रहा, जिसके वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को भूल कर साइड में रख के अगर आप वर्क पे मेहनत करेंगे, सक्सेसफुल आप होंगे। उसके बाद यहाँ पे है ग्रेट गैदरिंग, शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाँव से, मतलब विलेज से, ठीक है, आप कहीं फॉरेन में रहते हैं, वहाँ से सब कोई उठ कर चले आ रहे हैं आपके फैमिली पे मिलने के लिए, क्योंकि गेट टुगेदर हो रहा है, शादी हो रही है, तो सब लोग आएंगे ही ना। उसके बाद दिस वन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पाथ को बदलने की, चेंज करने की ज़रूरत है। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वो सही नहीं दिखाई दे रहा, उस पाथ पे आपको बार बार बड़े बड़े पत्थर मिल जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पाथ ही गलत चूज़ किया है। तो चाहे तो आप अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। और ये आप जान लीजिए कि आप एक वॉरियर वुमेन या वॉरियर मैन है, जो कि आप कुछ भी अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी, मतलब किसी को ऐसा नहीं होने देना है कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर ले, ठीक है। आप खुद ही वॉरियर हो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे, और आप तो मतलब लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सक्सेस एज्योर विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पे सिंपली ये कार्ड आपको बता दे रहा है कि सक्सेस तो आपको मिलेगा, लेकिन आपका प्लान गुड नहीं है और हार्डवर्क नहीं है। तो ये दोनों कीजिए, हो जाएगा, सक्सेस मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप हासिल नहीं कर सकते, कर लोगे सब। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप में आ रहे हो किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत गोरे या गोरी हो सकती हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं। देखिए डिसअपॉइंटमेंट आपको अपने फ्रेंड्स से या लवर से देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके करंट पर्सन आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, आपके जो दोस्त हैं जिस पे आप बहुत भरोसा कर रहे हैं वो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से है यहाँ पे ग्रेट वरी ओवर नथिंग, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ पाइल 3। आपका ये ओवर थिंकिंग आपका बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपको, ठीक है। तो इससे निकल के आप कुछ रिस्की कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, ठीक है, चांस लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थिंकिंग बहुत मत कीजिए। अब ये जो समय है एक्ट करने का है, वर्क करने का है, ठीक है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको रहना है वो रहेगा। किसी के लिए भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर के मंथ में आप एकदम जो भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, उससे फ्री रहोगे, और उस समय आप अपने लाइफ में वर्क कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है और क्लैरिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। डायमंड, सबसे पहले यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपकी कदर समझ रहा है, आपकी वैल्यू, आपकी फीलिंग सब समझ रहा है, और वो आपको बहुत सारा प्रीसियस गिफ्ट दे रहा है। डायमंड हो, रूबी हो, एमेथिस्ट हो, एमरल्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको दे रहा है, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। ओके, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। देखिए कहीं ना कहीं मुझे बार बार सारे कार्ड्स के थ्रू लग रहा है कि आप खुद ही वो इंसान हैं जो कि इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मतलब यूनिवर्स ने तो डोर खोल दिया है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उठे, अपने पैरों पे खड़ा हो और उस बात पे चल के उस सिचुएशन से निकले और उस डोर को बंद कर दे, या डोर ना भी बंद करें लेकिन निकल जाए उस बात से, उस डरावने रूम से। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि चीज़ें आपके हाथ में है, सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी पे आपने बहुत भरोसा किया और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, लेकिन आप ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि कैसे उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन तोड़ दिया है तो तोड़ दिया है, वो भी इंसान है, उसने कर दिया, ठीक है। कोई वो भगवान नहीं थे, अगर भगवान होते तो शायद वो गलती नहीं करते, वो बहुत प्यार करते और अच्छे से रखते। लेकिन अब आप ये मान लीजिए कि उसने आपको तोड़ दिया है, ठीक है, रिलेशन तोड़ दिया है, तो वो एक नॉर्मल सा कॉमनर है, इंसान है, ठीक है। इसलिए अब अपने लाइफ को ना एग्जैजरेट मत कीजिए, अपने सिचुएशन को, ठीक है।
आपको अच्छी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो आपका बैड सिचुएशन वो आपके हाथ में है कि कैसे आप डील करके उस चीज़ से निकल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैरिज की एनर्जी है, तो यहाँ पे जब तक आप पास में स्टक रहेंगे आपकी मैरिज भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे आने वाले 1 वीक के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाए, नवंबर में शादी हो जाए, ये चांसेस है। जुलाई में आपकी शादी फिक्स होगी और आपकी शादी जो है वो नवंबर में हो सकती है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनर एंड रिस्पेक्ट कम टू यू। हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट आएगा, जॉब आपको मिल जाएगी और ऐसा जॉब होगा जिसमें आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। 3 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे। सबसे पहले करियर में आपका बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ज़िद्दी पर्सन से आप फेस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या है यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। तो ये 2024 आपका बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन भरा है, फन भरा है, एन्जॉयमेंट भरा है। बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़े, स्लोली बट श्योरली आपको सक्सेस मिलेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहिए, क्या मिलने वाला है, कौन से विशेस पूरे होंगे। तो सबसे पहले जो आपका विश पूरा होगा, ओ माय गॉड, 2 मंथ्स के अंदर ये विश पूरा होगा कि आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ। ये सोलमेट आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं, और ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन होंगे। लेकिन इस जन्म में, इस ज़िंदगी में और इस ईयर ही आपका लिखा है कि आपकी सोल जो यूनियन है, ट्विन सोल से आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, जर्नी शुरू हो रही है। उसके बाद क्या है आपका शैडो। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, मतलब आपके ट्विन सोल, जो कि आपकी शैडो बन के, आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इमोशनल विड्रॉल हो सकता है, पहले ही बता दिया गया है कि जो करंट पर्सन है, दोस्त है, या फिर हो सकता है आपके लवर ही आपको डिसअपॉइंट कर दे किसी बात से। ठीक है, फिर भी लेकिन बैलेंस आ जाएगा। हो सकता है उनको पता नहीं होगा कि आपको उस बात से बुरा लग जाएगा, इसलिए वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप दुखी हो सकते हो, लेकिन फिर आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा। तो देखिए, बैलेंस रहने वाले हो। आपका फिजिक भी बहुत अच्छा रहते हुए दिखाई दे रहा है इस 2024 में। अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है फर्टिलिटी। तो एक बहुत बड़ा सपना है प्रेगनेंसी का, फर्टिलिटी का, या आपके घर में किसी के लिए प्रे करते हो कि उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए, वो टेंशन फ्री हो जाए, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ट्रायम्फ। 333777 लिख के अपने इस एंजेलिक नंबर को लिख कर इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कीजिए। ट्रायम्फ कार्ड ये बता रहा है कि जिस भी चीज़ में आपने कदम रख दिया, ठीक है, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। लाइट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा होप है, उम्मीद है कि आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, जल्दी से सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनली बुक कर सकते हैं। ठीक है, हारमोनी एंड रिजोल्यूशन। तो इस 2024 में जो आपको मिल रहा है वो एक बहुत हारमोनियस लाइफ है एंड सारे प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे लोगों से हो रही है, पुराने लोगों से नहीं, न्यू लोगों से होगी, और यूनियन होगा, यूनिटी होगी। ठीक है, हो सकता है पुराने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित किया गया, लेकिन अब न्यू वाले प्लेस पे आपको बहुत सारे आपके जैसे ही लोग मिलेंगे, सिमिलर एनर्जी वाले लोग मिलेंगे। और देखिए, एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स, क्योंकि इस 2024 में आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देख पा रही हूँ। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे एक कार्ड और देखेंगे, वो है आपका यस। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, लास्ट कार्ड आपके लिए कितना अच्छा आया। मतलब जितनी भी रीडिंग हुई उसको एंजल ने क्लेम कर दिया यस बोल के कि यस, ये सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में होंगी ही होंगी। ठीक है, तो जल्दी से अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर आज तो बन ही चाहिए, क्योंकि बहुत सैलिड मैसेज आपके लिए आया है। और पर्सनली के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।